नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के दफ्तर में मेरे बड़े भाई आदरणीय यशवंत बघेल जी पहुंचे हैं। यशवंत बघेल जी ने यहाँ पर पहुंचकर मेरा सम्मान किया है, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे परम मित्र, हम सुख दुख में मेरा साथ देने वाले, कहने वाले कि रवि भैया आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे पीछे खड़ा हूँ। तो जीवन में जब भी पलट कर पीछे देखता हूँ तो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन संबंध ऐसा है कि कभी भी कुछ भी बातचीत करता हूं, नाराजगी भी व्यक्त करना हो तो खुलकर व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ धनेश्वर मौजूद हैं। भाई आपका नाम क्या है? हुमनाथ नागेश जी मौजूद हैं और युवा मोर्चा के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष तेज तर्रार जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के हेमंत नागेश जी मौजूद हैं। आज हेमंत जी लोकल टीवी दफ्तर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ खिरसुर नागेश जी ग्राम पंचायत मुड़ा गांव के उप सरपंच और वर्तमान में काफी फेमस हैं, लोकल टीवी के माध्यम से भी पहुंचे हैं। और हमारे बड़े भाई नागेश जी पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर हमने सभी से बातचीत किया और एक बार फिर से जो है मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले चूंकि मैं आपको बता दूं कि यशवंत बघेल सर देवभोग में एक ऐसा नाम है कि किसी के साथ भी उनका संबंध खराब नहीं है। मैं ऑन कैमरा उनका तारीफ नहीं कर रहा हूं, लोग ऑफ कैमरा भी उनका तारीफ करते हैं। और जब भी मिलने से एक उनकी छोटी सी मुस्कुराहट, चाहे आप बाइक से गुजरो या कहीं से भी गुजरो, सर नमस्ते करके यदि मैं बोलूंगा तो उनकी जो छोटी सी मुस्कुराहट ना, बिल्कुल ये मुस्कुराहट ही उनका एक अलग ही तरह का अंदाज होता है कि सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जिसके चलते सर को एक बड़े भाई के रूप में सम्मान देता हूं, एक गुरु के रूप में भी सर को पूजता हूं और बड़े भाई के रूप में जब भी परामर्श भी लेना हो या कोई सलाह भी लेना हो तो सर से पूछता हूं। सर जीवन में हमेशा सही सलाह देते हैं, तो सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका प्रेम ऐसा ही बना रहे। और पहला सवाल सर से पूछूंगा, सर क्या कहना चाहेंगे? सर पिछले 2 साल में हमने कोशिश किया है खबर चलाकर कि लोगों की समस्याओं को सामने लाएं। सर चूंकि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक समाज के आईना होते हैं, सर आपकी नजर में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम काम कर रहे हैं, काम ठीक है या कहाँ पर सुधार की जरूरत है, क्या लगता है सर आपको? जी हाँ रवि जी, निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी कार्य की जा रही है वो सराहनीय है। जिस तरह आप क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर के, तमाम तरह की बातों को लेकर, तमाम तरह की घटनाओं को लेकर के आम जनता तक पूरा आप मुखातिब होते हैं, पूरा जा करके उन बातों को पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से लोकल टीवी को जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। हर क्षेत्र को लेकर के आप काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के काम कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, उन तमाम बातों को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ आप पूरे जनता तक उस सारी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप एक लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की बात ही, जिस तरह की बातों को लेकर के एक मीडिया काम करती है, उस बातों को आप कर रहे हैं, उस घटनाओं को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए लोकल टीवी की वो उतनी कम है। तो मैं आपको आपके बर्थडे के दिन में बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा ही आप नाम कमाते रहें, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, जीवन की लंबी कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर धन्यवाद। आपका ऐसा ही प्रेम आपका बने रहे सर जीवन भर। यशवंत बघेल सर से हमने बातचीत की। भाजयुमो के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे महोदय, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को किस रूप में देखते हैं? जी, लोकल टीवी एक जब शुरू हुआ था तो अपने ब्रांड लोकल टीवी, लोकल क्षेत्र के मुद्दों को लेकर ब्रांड धीरे धीरे इतना पॉपुलर हुआ, आज गांव का हर एक बच्चा जानता है कि लोकल टीवी क्या है। गांव में, क्षेत्र में या फिर छत्तीसगढ़ कहीं भी कोई भी घटना घटी तो वो सबसे पहले लोकल टीवी पे आता है। क्षेत्र का हर एक बच्चा सबसे पहले लोकल टीवी देखता है कि ये वाला घटना घटित हुआ तो ये लोकल टीवी जरूर आया होगा। इस तरह लोकल टीवी अपना एक ब्रांड बन गया है और लोकल टीवी अपने लोग हमारे हर समस्या को लेकर लोकल टीवी के पास आकर आते हैं और उनका समस्या समाधान बहुत जल्द हो जाता है। यही है लोकल टीवी का ब्रांड। धन्यवाद आदरणीय हेमंत नागेश जी। इसके साथ साथ बड़े भाई उमेश डोंगरे जी से बातचीत करूंगा। महोदय जी क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रवि तिवारी जो है, भले हम एक ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन भाई से बढ़कर है मेरे लिए। तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो ऊर्जा उत्साह आज है वो हमेशा आपके ईश्वर जो है हमेशा आपको स्फूर्ति प्रदान करे। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि रवि भैया का आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मूल कारण है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप जब भी उनका ऑफिस घुसेंगे देखेंगे आप कि दूसरे को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। मतलब सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि मुझे बढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और
उनका बड़प्पन है कि हमेशा मुझे भाई का दर्जा देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि इनकी सबसे अच्छी सोच है कि वह क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना या मुझे आगे बढ़ाना, लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, तब जाके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे खूबसूरत चीज़ है, आज तक मैंने इनमें ईर्ष्या नहीं देखा। वो सिर्फ अपने काम और अपने काबिलियत के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या और द्वेष जलन की भावना नहीं होती। तो मैं आप लोगों को ये बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि ये, मैं आपको बताऊँ कि बहुत कम सोते हैं, कब 2 बजे रात को भी न्यूज आएगा तो जाएंगे। मैं देखता हूँ जब भी मिलने आता हूँ उनसे तो हमेशा ना अधिकांश मुझे पता चलता है कि भैया न्यूज बनाने चले। तो इनको ना ये रवि भैया हमेशा ना काम के प्रति जो रुचि और लगन है वो उनका आगे बढ़ा रहा है। तो रवि भैया ऐसी आपकी ऊर्जा हमेशा बरकरार रहे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। तो मेरे दर्शकगण, उमेश भाई जी की बातों में ज्यादा मत आइए, मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया है, ये जबरदस्ती मुझे चढ़ा रहे हैं, मेहनत इनका है, मैंने दिखाने का काम किया है। तो आदरणीय धनेश्वर जी को दे दीजिए। उससे पहले धनेश्वर जी आपको रोकना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरुदेव जो हैं हमारे यशवंत बघेल सर का सम्मान मैं खुद करना चाहूंगा। भाई व्यक्तिगत रूप से मेरे दिल में सर के लिए इतना ज्यादा सम्मान है कि सर ने जैसे ही मेरे ऑफिस में प्रवेश किया तो ये तो सर का बड़प्पन है। सर बोलते मेरे को कि तिवारी जी आप आइए केक हाउस में, कहीं भी बुलाते तो मैं सर के लिए मैं मुंगिया भी चले जाता, सर यदि आदेश करते। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत समय निकाल कर आए हैं हेमंत जी। मैं सर के विषय में बता दूं कि हमेशा मुझे सर का प्रेम मिला है ना, हमेशा। मैं चाहे कहीं भी सर के साथ जाऊं, कभी भी ना सर मुझे पेमेंट देने नहीं देते, मुझे ही नहीं किसी को भी। एक खूबी सर के अंदर एक क्वालिटी है कि किसी को भी सर पेमेंट देने नहीं देते, खुद से पेमेंट करेंगे और कोशिश करते हैं कि हमेशा लोगों के साथ मुस्कुराऊं। वो ऐसे नेचर के हैं। तो हम लोग सब लोग आइए, सर का सम्मान सब मिले। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्तित्व का सम्मान सबको करना चाहिए, मुझे ही नहीं सबको करना चाहिए। तो आप लोग सब आइए, एक महान व्यक्तित्व का सम्मान करने का हम लोगों को एक मौका मिल रहा है, तो इस मौका को हमको गंवाना नहीं चाहिए। और सर, जहाँ तक सर के बारे में मैं जानता हूँ, एक समाज सेवी भी हैं, अभी निर्वाचित हुए हैं, इसीलिए नहीं बहुत बताइए। नहीं, गाड़ा समाज के सचिव भी हैं और इसके साथ साथ जो एक सद्भाव की भावना लेकर जो चलते हैं, तो निश्चित तौर पर सर आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे हैं, हम ऐसा चाहेंगे। और सर जहां पे गलत भी करेंगे तो बिल्कुल सर वहां पे आप टोकना भी कि भाई आप गलत हो, हमको आप टोकना सर, आपको हम चमकाना हमको कि आप गलत कर रहे हो, गलत रास्ते में जा रहे हो, आपको नहीं जाना है। ये अधिकार सर हमारे सबके ऊपर आपका है सर। तो चलिए सर, आप सर से हमने बातचीत किया और इसके साथ साथ धनेश्वर जी से बातचीत करूंगा। धनेश्वर जी क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैमरे की तरफ देखिए। भैया जी, सबसे पहला तो आज आपका एक के साथ साथ दो खुशी है। 40,000 सब्सक्राइबर भी आपका कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ आज आपका जन्मदिन है। तो मैं आपको आपके जन्मदिन में जितना भी बधाई दूं और जितना भी कहो बहुत ही कम पड़ेगा मेरे लिए। ये ऐसे मेरे सोच है, क्योंकि आप वाकई में जिस तरह अपना लोकल टीवी को कार्य किए हैं, वो आज हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला में हर बच्चे हर बूढ़े से लेके नौजवान तक के हर किसी के मन में एक अलग जगह बना चुके हैं आप भैया जी। जिस तरह आप जगह बना है कि वो शायद मेरे नज़र में तो आज तक कोई नहीं बनाया है। इसीलिए मैं आगे आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हम शुभकामनाएं के साथ। चलिए, धन्यवाद आदरणीय आपका, बिल्कुल ऐसा ही प्रेम बना कर रखिए। होमनाथ भाई को दे दीजिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कैमरे की तरफ देखिए। सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिस तरह से आज गांव में जन की समस्या को लेकर दफ्तर आ रहे हैं हमारे, और भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसे खुशी रहें और जो भी समस्या है इसका करते रहे जन। धन्यवाद होमनाथ जी आपको। हमारे बड़े भाई वेनुराम नागेश जी को दे दीजिए। वेनु भैया क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद भैया। और आप भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति हो, और हमारे क्षेत्र को आप ऐसे ही अपना अनमोल्य समय और क्या कहते हैं जानकारी अवगत कराते रहें। आज तक नंदीभोग ब्लॉक में हमारे इस क्षेत्र में आपके जैसा कोई जो जानकारी धरातल से यहीं तक मैंने जन तक पहुंचाने वाला ऐसा कोई पत्रकार था, और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि और रहेगा भी नहीं। आप ही मैंने पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आज हर व्यक्ति के, हर छोटे बच्चे के, छोटे से बूढ़े बच्चे के दिल में आप राज कर रहे हैं। और राज करने का ये सिर्फ ऐसा राज नहीं कर रहा था, राज कर रहे हैं आप मेहनत के बल पे। आप पूरा इतना मेहनत करते हैं
कि आप रात को 2 बजे भी अगर कहीं घटना घटित होता है तो उस घटना को तुरंत आप क्या कहते हैं वहाँ जायजा लेते हैं और जानकारी पहुँचा देते हैं। एक सुनने को मिला, मैं लोकल टीवी में देखा, तो एक व्यक्ति का बैल गुम गया हो गया था, तो आपके पास आया और वो अपने जो जानकारी वहाँ इसमें ये कर दिया, तुरंत वो बैल जो है उसको प्राप्त हो गया जी। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी तमाम चीज़ों को आप जो जानकारी दे रहे हैं, केवल यहाँ कोई राजनीति के विषय में या ऐसे कोई नहीं, हर छोटी बड़ी घटना को आप अवगत करा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा माना जानकारी और हम लोगों को, हर व्यक्ति को कोई राज नहीं छुप रहा है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग को क्या कहते हैं, हमारा माना बेइज्जती हो रहा है। कई लोगों को जैसे राजनीति का वाला बात आया तो हमारा बेइज्जती होता है। भाई सच्चाई को आप जब उजागर कर रहे हैं तो उसमें बेइज्जती वाली बात है ही नहीं जी। तो मैं जो है आपको बहुत जितना ही प्रशंसा करूं, जितना भी बोलूं वो बहुत कम है। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आप क्या कहते हैं उत्तम स्वस्थ एवं दीर्घायु हो, यही मेरा चलिए, धन्यवाद उदयराम जी। उप सरपंच को दे दीजिए, वो 2 भी शब्द वो भी बोलेंगे। कहिए महोदय, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोकल टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय रवि तिवारी महोदय जी को आज जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो। और छोटे मोटे चीज़ को जो कुमड़ी गांव में मेरे को सुनने को मिला है कि एक तो देवी का बकरा मिल गया, और ऐसे बकरा कि हमारे लोकल टीवी को मिलने के बाद जो खबर चला है और लोकल टीवी में मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे छोटे मोटे खबर को चला के जो अपने सामने ला दे रहे हैं। तो मैं ऐसे पत्राचार और ऐसे लोकल टीवी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद महोदय जी आपका। तो हमने सभी गणमान्य नागरिकगण से हमने बातचीत किया, सभी लोगों ने अपने विचार रखे। निश्चित तौर पर पिछले 2 साल में कुछ लोग मुझे पूछा करते थे स्टार्टिंग में कि मैंने क्या कमाया है, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने ये कमाया है, मैंने जनमानस कमाया है, मैंने अच्छे गणमान्य नागरिकों का मैंने भरोसा कमाया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रेम, ये विश्वास और ये अटूट संकल्प ही लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को लगातार आगे ले जा रहा है। आज मैं मेरे लोकल टीवी के माध्यम से मैं मेरे कई भाइयों से माफी भी चाहूंगा। कई गांव से मुझे फोन आया, 20 गांव, 25 गांव, 30 गांव से मुझे फोन आया, भैया केक काटना चाहते हैं। मैनपुर ब्लॉक के कई गांव से फोन आया, लेकिन मैं बिजी शेड्यूल के बीच में आप तक नहीं पहुंच सका। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल से क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आप तक नहीं पहुंच सका। लेकिन आप भी मत सोचना कि आपके प्रति मेरे जो है दिल में कहीं पर कोई जगह कम है, या आपके लिए जो है मेरे जो है आपका इमेज मेरे दिल में कम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपकी परेशानी, आपकी दिक्कत कहीं पर भी होगी, रात को 12 बजे भी होगा तो मुझे याद कीजिए, मैं बिल्कुल पहुंचूंगा। लेकिन अब बिजी शेड्यूल इतना ज़्यादा व्यस्त समय था कि मुझे जो है मैं ऑफिस से कहीं बाहर नहीं निकल पाया, जिसके चलते मैं कई लोगों को तो मैंने व्हाट्सएप में कह दिया कि आऊँगा करके कह दिया। लोग तैयार भी थे, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में फोटो भी भेजा, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं और कोशिश करूंगा कि जब भी आपके तरफ आऊंगा बिल्कुल आपके साथ बैठूंगा, आपके घर में बैठकर भोजन करूंगा, केक भी काटूंगा, आपके घर में बैठकर भोजन भी करूंगा। क्योंकि भाई आप इतना प्रेम मुझे करते हैं, आप मेरे लिए समय निकाल कर मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया आइए। वनांचल गाँव से उमेश जी फोन आता है, बड़े भैया वनांचल गाँव से फोन आता है बघेल जी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कीजिए मुझे। बिल्कुल कभी भी मौका मिलेगा तो बिल्कुल आप तक पहुंचूंगा और साथ में बैठकर सुख दुख बांटने का काम भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।